बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर आज संसद में हंगामे के आसार, चर्चा की मांग कर सकते हैं विपक्षी सांसद। आज संसद सत्र का है 11वां दिन। चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जारी किया नोटिस, दो वोटर आईडी कार्ड के संबंध में मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को दूसरे ईपीआईसी नंबर वाला कार्ड को सौंपने को कहा। दोनों ईपीआईसी नंबर की होगी जांच। तेजस्वी यादव के 2 ईपीआईसी नंबर पर बवाल। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का सवाल, पूछा तेजस्वी के पास 2 ईपीआईसी नंबर कैसे। संबित पात्रा बोले, एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव बोल रहे झूठ, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर कर रहा है हमला। तेजस्वी की बहन रोनी आचार्य ने चुनाव आयोग की खामियों को किया उजागर। वोटर लिस्ट रिवीजन पर पोस्ट कर लिखा, दीघा विधानसभा के 107 नंबर मकान में तिवारी, सिन्हा, अंसारी, पासवान, मुस्तफा, यादव सब साथ रह रहे हैं। रोनी आचार्य बोली, हैरानी की बात है, इतनी गड़बड़ियों के बावजूद चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कर रहा है। 1 अगस्त से 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक किसी पार्टी ने नाम कटने या जोड़ने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए या नाम कटने पर 941 वोटर्स ने दी जानकारी। चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, एसआईआर भारत के लोकतंत्र का खात्मा है, इसके लिए चुनाव आयोग और सरकार दोषी हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बोले, चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, इसके खिलाफ राजनीति और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। विपक्ष दलों को बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना की सलाह, एसआईआर को लेकर सिर्फ आरोप लगाने से क्या होगा, चुनाव आयोग को सबूत के साथ बताएं। जनसुराज श्री प्रशांत किशोर बोले, चुनाव आयोग ने वोटर्स के नाम काटे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितने नाम है वो एनडीए को हराने के लिए काफी हैं। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक, बोले चाहे जितनी यात्रा कर ले कोई फायदा नहीं होगा, जनता सब समझती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया, कहा वो दुश्मन देश की भाषा बोलने में लगे। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को लगा झटका, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार राम जेडीयू में शामिल हुए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह मिश्रा बोले, अशोक राम घोर अवसरवादी नेता हैं, उनका कांग्रेस से जाना शुभ संकेत। 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर होगी इंडियन अलायंस की मीटिंग, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, चुनाव आयोग की गलतियों का 5 अगस्त को बेंगलुरु में खुलासा करेंगे। बंगाल बीजेपी चीफ समीक भट्टाचार्य बोले, इंडिया अलायंस का 2 ही एजेंडा है, पहला ईवीएम पर दोष मढ़ना और दूसरा ये कहना कि कम्युनल टेंशन की वजह से लोग वोट नहीं दे पाए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल से पूछा, इतनी दिक्कत है तो चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते, सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है इनका काम। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा बनाने का लगाया आरोप, माफी मांगने को कहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता के बयान को शर्मनाक बताया, कहा घुसपैठियों के खिलाफ वैध पुलिस कार्रवाई का बचाव भाषा को हथियार बनाकर कर रही है ममता। प्रतापगढ़ में बंद सरकारी स्कूल में पीटीए पाठशाला चलाने वाले सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर, हेडमास्टर को किया गया सस्पेंड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना, कहा सपा की साइकिल फेक वोट के आधार पर चलती थी, अब ये भविष्य में भी पंचर होगी। लखनऊ में बीजेपी की बैठक, सीएम योगी की अपील, 15 अगस्त के अवसर पर लोग अपने घरों में फहराए तिरंगा। मालेगांव ब्लास्ट पर बोले सीएम योगी, कांग्रेस ने भगवा को आतंक का प्रतीक बताकर देश की आस्था का अपमान किया। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर शिवसेना नेता साइना एनसी बोली, सनातन धर्म को अपमानित करना विपक्षी आदत बन गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, जनता सबक सिखाएगी। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना यूबीटी नेता रामदास कांबले, डिप्टी सीएम के एकनाथ शिंदे ने दिलाई सदस्यता। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रो जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि प्रो पावर है। असम के बक्सर जिले में बीजेपी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित, सीएम हेमंता बोले, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, देश की सेवा और विकास का आइडिया है। सीएम हेमंत ने राहुल गांधी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का नेता बताया, कहा असम की महिलाएं प्रियंका वाड्रा से हर मापदंड पर बेहतर हैं। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बयान, जल्द ही पार्टी के जिला अध्यक्षों का होगा ऐलान। आज सुबह 10 बजे से 72 घंटे तक बीआरएस नेता करेंगे भूख हड़ताल। तेलंगाना सरकार से ओबीसी को 42% आरक्षण वाले विधेयक को पारित करने की मांग की। तेलंगाना में ओबीसी के 42% आरक्षण में से 10% मुस्लिमों को आरक्षण देने पर बवाल। बीआरएस नेता मोहम्मद अली बोले, कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक की चिंता। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की।
जमीन के बदले नौकरी मामले में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर बहस होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की तरफ से दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई और ईडी की जांच को दी गई है चुनौती। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ दायर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर भारतीयों के खिलाफ हेट स्पीच और हिंसा भड़काने का है आरोप। ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रावर्ती परिदा ने मृतक लड़की के पार्थिव शरीर को दी श्रद्धांजलि। 19 जुलाई को बदमाशों ने आग के हवाले किया था। अयोध्या में राम मंदिर का काम फाइनल फेज में है, कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन ने दी जानकारी। आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। पेपरलेस होंगे सभी काम। असेंबली हॉल में सीएम रेखा समेत कई विधायकों को दी गई ट्रेनिंग। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली विधानसभा 20वां पेपरलेस विधानसभा बना। पीएम मोदी हमेशा टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हैं। कल दिल्ली विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेता करेंगे प्रोटेस्ट। दिल्ली सरकार की नाकामियां बताएंगे। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बोले, बीजेपी की वजह से दिल्ली में 15,000 लोग बेघर हुए। बीजेपी झुग्गियों को तोड़ रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, अगला 10 साल प्रदेश के समृद्धि वाला विकास होगा। विकास का हर संकल्प पूरा होगा। गुजरात के भावनगर में से अयोध्या के बीच ट्रेन की शुरुआत। भावनगर रेलवे टर्मिनल के रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का भी पुणे में लोगों ने भव्य स्वागत किया। श्रीकांत की पत्नी बोली, मालेगांव ब्लास्ट केस में पति को फंसाया गया था। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में बाढ़ का भय। अमेठी में लगातार हो रही बारिश से घरों में घुसा पानी। लोगों को एसडीआरएफ की मदद से किया गया रेस्क्यू। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर उफान पर। रामघाट की 100 से ज्यादा दुकानें जलमग्न। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज के निचले इलाकों में भीषण जलभराव। घरों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। कई इलाकों में कमर से ऊपर तक भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद में जुटे एनडीआरएफ। खाने पीने का पहुंचाया सामान। चंदौली में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से बड़ी परेशानी। चंदौली प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा। पूरे हालात पर अधिकारियों की नजर। यूपी के झांसी में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही है भारी बारिश। लोगों के घरों में घुसा पानी। यूपी के बाराबंकी में बरसात के चलते घर में फैला करंट। चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। पटना समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश। राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हुए। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट जलमग्न। लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। पटना के घाट पर चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। लोगों को घाट से दूर रहने को कहा गया। पटना में लगातार बारिश के बाद डबल डेक फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा। 422 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन इसी साल 11 जून को हुआ था। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में घाटाल इलाके में भारी बारिश। बाढ़ आने से घरों और स्कूलों में घुसा पानी। एमपी के रायसेन में बाढ़ प्रभावितों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, किसान को फसल और उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उसे सरकार मुआवजा देगी। एमपी के श्योपुर में रिहायशी इलाकों में घुसा मगरमच्छ। वन विभाग ने वापस चंबल नदी में छोड़ा। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। मोहाली के जीरकपुर में आफत की बारिश। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। सड़कों पर पानी लगने से गाड़ियों की थमी रफ्तार। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। कोलकाता में एक शख्स का लटकता हुआ शव बरामद। इलाके में मची सनसनी। मृतक का नाम दिलीप कुमार साहा था। मृतक के परिवार वालों का दावा, 1972 में बांग्लादेश से भारत आया था शख्स। एनआरसी के डर से आत्महत्या करने का आरोप। हापुड़ में 20,000 की इनामी महिला बदमाश ने पुलिस को दौड़ाया। करीब 1 किलोमीटर दौड़ी पुलिस। इनामी महिला बदमाश फरार, साथ ही गिरफ्तार। हापुड़ में हाईवे पर बाइकर्स गैंग की जानलेवा स्टंटबाजी। पुलिस ने 43,000 रुपए का काटा चालान। यूपी के अलीगढ़ में ड्रोन ने लोगों की उड़ाई नींद। रात भर लोगों ने घर से बाहर दिया पहरा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस के लोगों से अपील, ड्रोन दिखने पर तुरंत सूचित करें। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होगा। हरियाणा के 5 युवकों ने कार करना महंगा पड़ा। उत्तराखंड की टीडी पुलिस ने किया अरेस्ट। बिहार के रोहतास में थार ने 4 लोगों को रौंदा। एक महिला की मौके पर हुई मौत। सतना में 5 बदमाशों ने व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग की। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब सीमा पर ड्रग्स तस्करों पर बीएसएफ का एक्शन। हेरोइन के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। भावनगर के तलाजा से शेर को परेशान करने का वीडियो वायरल। शिकार खा रहे शेर का वीडियो बनाने के लिए एक शख्स उसके करीब जाता दिखा। शख्स के करीब आते ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा शेर। वक्त रहते शख्स वहां से पीछे हटा। सावन के अंतिम सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुबह के वक्त की गई मंगला आरती। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी की गई विशेष भस्म आरती। सुबह से ही मंदिर में हो रही भीड़।
गुजरात के मोडासा में निकली अनोखी कांवड़ यात्रा। कंधों में पौधे उठाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। गायत्री परिवार ने लोगों को बांटे पेड़ पौधे। वृक्ष कांवड़ यात्रा में शामिल हुए 200 से ज्यादा परिवार। पिछले 4 सालों से चल रहा है अभियान। अब तक 4000 से ज्यादा पौधे लगाए। बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचा द ओवल टेस्ट। खेल के 5वें दिन आज इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए, जबकि भारत को सीरीज ड्रॉ करने के लिए 4 विकेट की दरकार। 374 रन का टारगेट चेस कर रही इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन 6 विकेट पर 339 रन बनाए। चैमी स्मिथ 2 और चैमी ओवरटन खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद। ओवल टेस्ट के चौथे दिन पहले सत्र में इंग्लैंड ने बेन टेकेट और ओली पोप का विकेट जल्दी गंवाया। बेन टेकेट ने खेली अर्धशतकीय पारी। 83 गेंद पर 54 रन बनाकर हुए आउट। हैरी ब्रूक ने ओवल टेस्ट के चौथे दिन खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए वनडे स्टाइल में शतक ठोका। ब्रूक 98 गेंदों में 111 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत के खिलाफ दूसरी पारी में जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 39वां शतक पूरा किया। 105 रन की शानदार पारी खेली। ओवल टेस्ट में भारत के लिए इंग्लैंड की दूसरी पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। आकाशदीप को एक सफलता मिली। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक सीरीज में 9 बैटर्स ने 400 रन का आंकड़ा पार किया। भारत के 5 और इंग्लैंड के 4 बैटर्स ने 400 से ज्यादा रन बनाए।